बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सहरी के ऊपर बाज़ लोग ये सवाल करते हैं कि कब तक खाना चाहिए, अज़ान हो रही हो तब भी खाना चाहिए, या अज़ान के स्टार्ट में रुक जाना चाहिए, या अज़ान ख़त्म होने तक खाते रहना चाहिए, या अज़ान हो जाए तो जो प्याले के अंदर आपके पास खाना बचा हुआ है उसको भी खा लिया जाए। तो हमने जब ये अहादीस तय्यबा का ज़ख़ीरा हमारे सामने आया तो हमने उसका जो रिज़ल्ट है, जैसे हमारे फ़ुक़हा इकराम रिज़ल्ट निकाल कर आपके सामने मसला पेश करते हैं और आप लोग ये कहते हैं कि जनाब ये तो मौलवियों ने कहा है। तो भाई, मौलवियों ने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा होता, ये ज़ख़ीरा अहादीस सामने रखते हैं, उसमें से सारी हदीसों को जमा करने के बाद जो रिज़ल्ट निकलता है वो पेश किया जाता है। उसी की एक काविश में भी आपके सामने पेश करता हूँ। सही बुखारी की हदीस नंबर 7247 के अंदर अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यमनअन्ना अहदकुम अज़ानु बिलाल मिन सुहूरिही, कि किसी भी शख्स को बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आज़ान सहरी खाने से ना रोके। आगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बयान कर दिया कि फ़इन्नहु युअज़्ज़िनु, क्योंकि वो इसलिए अजान देते हैं, लियरजिअ काइमकुम व युनब्बिह नाइमकुम। तो बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु जो अजान देते हैं वो इसलिए देते हैं ताकि आपके जो नवाफिल पढ़ने वाले हैं उनको वापस ले आएं, लौटा दें, और जो सो रहे हैं उनको जगा दें। उनकी अजान एक अलर्ट थी कि भाई अब आपका वक़्त जो है ना वो कम रह गया है, सहरी खाने की तरफ आ जाइए। और आगे ये भी इरशाद फरमा दिया कि वलैसल फज्र, और ये फजर नहीं है। अब ये अहादीस का ज़ख़ीरा आपके सामने मौजूद है, जो जहाँ जहाँ से ये अहादीस ली गई हैं उनके नंबर्स और किताबों के नाम सामने आपके आ रहे हैं, आप देख लीजिएगा। अब यहाँ आगे जो जुमला इरशाद फरमाया, हत्ता युनादिया, यहाँ तक कि आपको अजान की आवाज़ आ जाए, किनकी? अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम की, क्योंकि वो जो है वो नमाज के लिए अजान देते हैं, गोया के अब फजर का वक्त शुरू हो रहा है। अब यहां पर जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है हत्ता, सारी बहस इस लफ्ज हत्ता के अंदर है। हत्ता क्या है कि फिqही इस्तिलाह के अंदर हत्ता अक्सर हद या पाबंदी को बयान करने के लिए जाहिर किया जाता है। इसकी तफसील में चलते हैं। इसका लुग़वी माना जो है वो कामूसुल मुहीत सफ़ा 485 के अंदर है, लन अनाम हत्ता इंतहा मिन अमली, मैं उस वक़्त तक नहीं सोऊंगा यहाँ तक के काम मुकम्मल ना हो जाए। यानी इनकी इंतहा कहाँ है कि काम मुकम्मल हो जाए, तो आगे हद बयान कर दी। नहवी एतबार से नहवी जो ज़मान बयान किया जाता है नहवुल वाज़े के अंदर है, अज़ललतु फिल मस्जिद हत्तल मग़रिब, कि मैं रहूंगा मस्जिद के अंदर यहां तक के मगरिब हो जाए, यानी जब मगरिब हो जाए तो फिर मैं निकल जाऊंगा। तो ये ज़मान बताया जा रहा है। तो ये लुग़वी माना भी हो गया और नहवी माना भी हो गया। अब फ़िक़ही इसका क्या है कि अस्सौमु वाजिबुम मिनल फ़ज्र हत्ता गुरूब शम्स, के रोज़ा वाजिब है फजर से लेकर गुरूब शम्स तक। हत्ता यानी हद कहाँ है? गुरूब शम्स है। तो युहरमु अला साइम अल अकल व शुर्ब हत्ता गुरूब शम्स, तो यानी हराम किया गया है खाना पीना रोज़ेदार के ऊपर यहाँ तक के गुरूब शम्स हो जाए, यानी जब गुरूब शम्स हो जाए तो ये हद मुकर्रर हो गई। तो वहाँ क्या हद है कि जब आज़ान हो जाए अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम की, तो उस वक़्त तुम लोगों ने खाना पीना रोक देना है। अब आगे रुखसत थोड़ी सी बयान फरमा दी कि जिसके हाथ में कुछ हो तो वो उसको जल्दी से खा ले, लेकिन ये ना हो कि एक आदमी जो है तो क्या करेगा जी, प्याला पहले से भर के रख ले बड़ा सारा, कि जी हमें तो हुक्म हुआ था कि जी प्याला ख़त्म करके ही आपका रोज़ा होगा। नहीं भाई, हद मुकर्रर हो चुकी है और वो है आज़ान अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम की। तो गोया के, और आम तौर पर जो ये आज़ान दी जाती है ये कैलेंडर को देख कर की जाती है जो तुलूए आफ्ताब से होती है। तो जब तुलू हो जाए तो फिर रोज़े का वक़्त बचता ही नहीं है। इसलिए हमें चाहिए कि रोज़ा ख़राब करने से बेहतर है कि कुछ मिनट पहले ही रुक जाएं, 1-2 मिनट पहले ही रुक जाएं, ना कि अज़ान के दरमियान में ही खाते रहें। तो जो चीज़ मुंह में हो निगल लें, जो हाथ में हो
پی لیں جلدی سے اگر اذان شروع ہو تو، لیکن آگے دیر تک جاری رکھنا یہ مناسب نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔